किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन धवन। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक व्यक्ति भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर पूजा कर रहा था। ऊपर वाले का ध्यान कर रहा था और बार बार ऊपर वाले को कोस रहा था। बार बार बोल रहा था कि भगवान, आपने मेरी जिंदगी में बहुत सारे दुख दिए, मुझे क्यों भेजा जब इतने सारे दुख देने थे, मुझे अपने पास बुला लो, मुझे यहाँ नहीं रहना। तभी अचानक भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। वो व्यक्ति डर गया, चौंक गया। भगवान ने कहा कि यकीन मानो, मैं भगवान ही हूँ, बताओ क्या बात है। उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैंने जिंदगी में जो करना चाहा हर काम में फेल हो गया हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मेरी जिंदगी की आखिर कीमत क्या है। तो भगवान ने कहा कि एक काम करते हैं, तुम ये लाल चमकदार पत्थर लेकर जाओ और बाजार में इसकी सही कीमत मालूम करके लेकर आओ। अगर तुम इसकी सही कीमत मालूम करके लाओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी जिंदगी की सही कीमत क्या है। बस एक बात का ध्यान रखना कि इसको बेचना मत, वापस लेकर आना। उस व्यक्ति के पास कोई ऑप्शन नहीं था भगवान पर भरोसा करने के अलावा। वो गया, मंडी में पहुंचा तो वहां देखा एक व्यक्ति फल बेच रहा था। फल वाले के पास गया और बोला कि भैया, ये लाल चमकदार पत्थर है, क्या आप खरीदना चाहोगे? तो उसने कहा, हाँ भैया, खरीद लेंगे, लेकिन आपको 10 किलो आम से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। इसके बदले में आपको देना है तो दे जाओ, वरना आगे बढ़ो। दूसरे व्यक्ति के पास गया, वो सब्जी बेच रहा था, आलू बेच रहा था। बोला कि भैया, मेरे पास ये लाल चमकदार पत्थर है, क्या आप खरीदेंगे? उसने कहा, खरीद लेंगे, लेकिन बदले में आपको एक बोरी आलू से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। अब आपको बेचना है तो बेच दो, वरना आगे बढ़ जाओ। शाम का वक्त हो गया था। वह व्यक्ति मार्केट में पहुंचा तो सुनार की दुकान में घुस गया। वहां जाकर उसने सोचा कि शायद यहाँ पर सही कीमत मालूम चलेगी। उसने सुनार को लाल चमकदार पत्थर दिखाया और पूछा कि भैया, क्या आप यह खरीदेंगे? अगर खरीदेंगे तो कितने में खरीदेंगे? सुनार की आंखों में चमक आ गई। सुनार ने कहा कि भैया, आप ये पत्थर मुझे 50 लाख में दे जाओ, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। वो व्यक्ति चौंक गया कि ये लाल चमकदार पत्थर, जिसे थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति 10 किलो आम में खरीद रहा था, एक बोरी आलू में खरीद रहा था, ये सुनार 50 लाख में खरीदने के लिए तैयार है। तो इस व्यक्ति ने कहा कि भैया, मैं आपको बेचूंगा नहीं। अब सुनार को लगा कि शायद यह मोल भाव करना चाह रहा है, सौदा करना चाह रहा है। तो सुनार ने कहा कि भैया, ऐसा करते हैं, ना आपकी ना मेरी, 1 करोड़ रुपए फाइनल। 1 करोड़ रुपए में यह पत्थर मुझे देकर चले जाओ, आपका भला होगा, ऊपर वाला आपको खुशियां देगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं भैया, मैं आपको बेच नहीं पाऊंगा, क्योंकि जिसने मुझे यह दिया है उसने बेचने से मना किया है। सुनार को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि निकलो यहाँ से, अगर बेचना नहीं है तो मुझसे इसकी कीमत क्यों पूछ रहे हो? सुनार ने उसको अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया। जब वो व्यक्ति बाहर निकला तो उसने सोचा कि सुनार इसे 1 करोड़ रुपए में लेने के लिए तैयार है, यानी बात तो है। फिर वह व्यक्ति हीरे के व्यापारी के पास गया। वहां जाकर उस व्यापारी को पत्थर दिखाया और कहा कि भैया, यह लाल चमकदार पत्थर क्या आप खरीदेंगे? और खरीदेंगे तो कितने में खरीदेंगे? हीरे के व्यापारी की आंखों में चमक आ गई। वह बोला कि भैया, यह आपको कहाँ से मिला? ये तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। मेरे पास जितना पैसा है उतना भी दे दूं तो भी नहीं खरीद सकता। इनफैक्ट दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसे नहीं खरीद सकता। यह दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। आपको ये किसने दिया है? वह बोला कि भैया, यह तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन जिसने दिया है उसने बेचने से मना किया है, इसलिए ये बेच नहीं पाऊंगा। वो व्यक्ति दौड़कर भगवान के पास गया और जाकर पूरी कहानी सुनाई कि यह पत्थर कोई 10 किलो आम में खरीद रहा है, कोई 1 बोरी आलू में खरीद रहा है, कोई इसे अनमोल बता रहा है। अब आप मुझे बताओ कि आखिर मेरी जिंदगी की कीमत क्या है? भगवान ने कहा कि मैं तुझे यही समझाना चाहता था कि ये लाल चमकदार पत्थर तेरी जिंदगी है। किसी के लिए 10 किलो आम के बराबर है, किसी के लिए 1 बोरी आलू के बराबर है, किसी के लिए 1 करोड़ रुपए के बराबर है, और किसी के लिए यह अनमोल रत्न है। तेरी जिंदगी हर किसी के लिए अलग अलग है। अब तू सही व्यक्ति की तलाश कर जो तुझे सही रास्ता दिखाए, सही अवसर दे, जिससे कि तू कमाल कर पाए।
मैं आपसे भी यही बोलना चाहता हूँ कि ये छोटी सी कहानी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। हम कई बार इस बात से परेशान रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमें वो नहीं मिल पा रहा जो हम चाह रहे हैं। सही अवसर का इंतज़ार कीजिए। सही अपॉर्चुनिटी जिस दिन आएगी उस दिन आप कमाल कर दिखाएंगे। पेशेंस के साथ, हार्ड वर्क के साथ, सही टाइम के साथ आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को, सफलताओं को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन अपने टाइम का इंतज़ार करो, मेहनत करते रहो, पता नहीं किस दिन वो मेहनत आपके काम आ जाए। आप सब लोगों की दुआओं के साथ स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियोस को देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। मैं पवन धवन मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।